जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास का महत्व और इसकी पौराणिक कथा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। माघ माह हिंदू पंचांग का अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है जो उत्तरायण के समय आता है। यह माह मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और पुण्य लाभ के लिए विशेष माना जाता है। माघ माह के दौरान कई व्रत, त्योहार और तिथियां होती है जो पवित्रता, तपस्या और मोक्ष के प्रतीक मानी जाती है। अब सुनिए माघ माह का महत्व। माघ माह का खास महत्व धार्मिक कृत्यों, उपवासों के लिए है। इस माह में विशेष रूप से गंगा स्नान, दान और तपस्या की जाती है। माघ में स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने में गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा, माघ स्नान और माघ एकादशी जैसे व्रत और त्योहार इस माह में आते हैं। माघ माह के दौरान साधन अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष साधन करते हैं। यह समय तपस्या और भक्ति के लिए उपयुक्त होता है और साधक विशेष रूप से शिव और विष्णु के पूजन में ध्यान लगाते हैं। विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष में संक्रांति का पर्व भी आता है जो सूर्य उत्तरायण होने का संकेत है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने की परंपरा है। इसे माघ संक्रांति कहा जाता है। माघ माह में किए गए व्रत, दान और स्नान का महत्व अत्यधिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों में पुण्य का लाभ मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब सुनिए माघ माह की पौराणिक कथा। माघ माह से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो स्कंद पुराण के रेवा खंड से वर्णित है। यह कथा ब्राह्मण शुभ व्रत के कल्याण प्राप्ति की है। माघ स्नान की कथा में उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आ गया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुरीते विमुक्ते पापास्त्रिव प्रयांति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उसका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और उनका परलोक सुधर गया। माघ स्नान, दान और भक्ति से जुड़ी इस विशेष समयावधि शांति और समृद्धि लाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।